हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रेसिपी वेब मास्टर सीरीज। तो आज हम लोग ऊप्स और या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे बोथ AC24 और लोकल क्लासेस के अंदर, और देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते क्या हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड ऑन इट्स ओन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और इसका यूज़ मेनली हम लोग क्या करते हैं एज ए ब्लूप्रिंट, यानी कि एक पर्टिकुलर क्लास का सुपर क्लास में इसका हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। एज ए ब्लूप्रिंट इसका यूज़ कर रहे होते हैं और इसको हम लोग इनहेरिट कर रहे होते हैं दूसरे क्लासेस के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसका हम लोग रिपीटेडली यूज कर सकते हैं कोई किसी दूसरे क्लासेस के अंदर। ये एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे पास होना ही चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसका हम लोग डेफिनीशन उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर नहीं दे रहे होते, जबकि उसके सब क्लासेस में उसका डेफिनीशन हम लोग देंगे। यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करेंगे उसका बेसिकली हम लोग रीडेफिनीशन जो है वो उसके सब क्लासेस के अंदर देंगे। फिर अगला है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज ए मेथड विच, ठीक है ये तो डिस्कस हो ही गया। ऑब्जेक्ट का हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का क्रिएट नहीं कर सकते, हमें सब क्लासेस क्रिएट करने होंगे ताकि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो आखिर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्रिएट कैसे करते हैं AC24 के अंदर? अब ज़रा हम लोग क्या करेंगे, AC24 ट्रांजेक्शन कोड में मैं गया। ठीक है, अब सपोज मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना है, तो मैंने नेम दे दिया सपोज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लास रेडियो बटन सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। फिर एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। यहाँ देखिए क्यों हमें यहाँ पे ये देना है कि हमारे क्लास का टाइप क्या है, क्योंकि हमें क्लास ऑब्जेक्ट क्लास है तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट यहाँ दे देंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए हमारे लिए ये मैंडेटरी होता है कि हम उनके सब क्लासेस क्रिएट करें, तभी उन्हें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ ये हम लोग फाइनल का चेकबॉक्स इनेबल नहीं रखेंगे क्योंकि इसका हमें सब क्लासेस क्रिएट करने हैं। फिर सेव पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग पैकेज असाइन कर देंगे और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर देंगे। फिर ये देखिए यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का स्क्रीन खुल जाता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही होती हैं जो कि नॉर्मल क्लासेस के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होता है कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। प्रॉपर्टीज टैब में मैं देखता हूँ क्या है। प्रॉपर्टी टाइप एकदम परफेक्ट है, हमारा क्लास एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है और ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड्स हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। सपोज मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, डिस्प्ले मेथड मैंने क्रिएट किया। इसका लेवल मैं दे देता हूँ इंस्टेंस, और विजिबिलिटी सपोज मैंने दे दिया पब्लिक, टू डिस्प्ले VBA के डिटेल्स। सपोज मैं VBA के डिटेल्स ही दे देता हूँ। ठीक, परफेक्ट। अब ज़रा ये चीज़ को देखने का कोशिश कीजिए। मैं एक पैरामीटर यहाँ दे देता हूँ, पैरामीटर मेरा हो जाएगा एक पर्टिकुलर सेलेक्ट ऑप्शन, तो उसके लिए मैं PVBLN दे दूँगा। टाइप में जाके इंपोर्टिंग कर दूँगा इसको। अब एसोसिएटेड टाइप, तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए अगर हमें उसका टेबल टाइप निकालना है तो हम लोग सिंपली SE11 में जाएंगे, उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, डेटा एलिमेंट यहाँ देंगे, PVLN मैंने दे दिया। फिर यहाँ वेयर यूज लिस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, टेबल टाइप्स को सेलेक्ट कर दिया और ओके प्रेस कर दिया। यहाँ से मैं अपना रेंज टेबल ले लूँगा, Ctrl+C, परफेक्ट। एक सेकंड, अब ठीक है। और मैं LT टेबल दे देता हूँ,
जिसको मैं एज ए आउटपुट दिखाऊंगा। मैंने कल ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था AC11 से, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग यूज़ कर लेंगे, उसका टेबल टाइप ही हमने क्रिएट किया था, तो वो टेबल टाइप यूज़ कर लेता हूँ मैं, जो एज ए एक्सपोर्टिंग पैरामीटर हो जाएगा। अब मैं मेथड्स पे वापस आता। अब देखिए, ये तो मेरा नॉर्मल मेथड हो गया, जिसको अगर मैं सोर्स कोड पे क्लिक करूँ तो उसका डिटेल्स पास करने के लिए उसे हम लोग यहाँ डिफ़ाइन करने का ऑप्शन आता है। अब इसे हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना है, तो मैं इसके यहाँ प्रॉपर्टीज़ टाइप पे क्लिक करूँगा, इस मेथड को सेलेक्ट करूँगा और इसके प्रॉपर्टीज़ टाइप पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं इसे एज ए एब्स्ट्रैक्ट मार्क कर दूँगा। यहाँ देखिए, इमीडिएटली एक पॉपअप बॉक्स आता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड डिस्प्ले हैज़ बीन डिलीटेड। इंटर प्रेस किया मैंने और चेंज पे क्लिक कर दिया। अब मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। परफेक्ट है, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया, जिसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया डिस्प्ले, जो कि हम लोग क्या करेंगे, एक सेलेक्ट ऑप्शन का इनपुट लेंगे यूज़र से और उसे एक पर्टिकुलर इंटरनल टेबल के अंदर आउटपुट देंगे उस रेंज के लिए। अब यहाँ देखिए, जैसे ही अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक मैसेज हमें मिल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। परफेक्ट है एकदम। अब मैं एक इसका सब क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। सब क्लास क्रिएट करने के लिए मैं ऐसे 24 में जाऊँगा और वहाँ जाकर एक क्लास का नेम दे दूँगा, सपोज SUB। क्रिएट किया क्लास, इंटर प्रेस किया, सब क्लास फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। परफेक्ट है, इंटर प्रेस किया, पैकेज और ट्रांसपोर्टर रिक्वेस्ट असाइन किया। मैं पैरामीटर प्रॉपर्टीज टैब में जाऊंगा और सुपर क्लासेस के अंदर जाकर अपने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज ए सुपर क्लास इस क्लास के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। इंटर प्रेस करूंगा। अब देखिए, मेथड्स में आया। अभी तक मेरा मेथड यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसमें मैंने डिक्लेयर किया था। तो मैं एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ। इमीडिएट एक एरर आएगा, देखिए ज़रा यहाँ कि डिस्प्ले इज मिसिंग। जो मेथड आपने एज ए एब्स्ट्रैक्ट उसमें डिक्लेयर किया था, अगर आप इस क्लास को एज ए सुपर क्लास किसी भी क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए अगर आप सब क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको डिफाइन करना ही होगा। ये मैंडेटरी होता है। मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ एरर भी आ रहा है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, मैं इस पे क्लिक करूँगा डिस्प्ले ऑब्जेक्ट लिस्ट और AC80 में नेविगेट कर जाऊँगा। यहाँ देखिए, मेथड्स के अंदर इनहेरिटेड मेथड में मेरा डिस्प्ले मेथड आ रहा है। इस पे राइट क्लिक करूँगा और रीडिफाइन कर दूँगा। परफेक्ट है। अब मैं वापस आ जाता हूँ चेंज मोड में। मेथड्स के अंदर देखिए हमारा मेथड्स आ गया है। तो मैं सोर्स कोड पे जाऊँगा और क्या करूँगा, यहाँ अपनी सेलेक्ट क्वेरी लिख लूँगा। तो इस टेबल के अंदर मेरे पास कितने फील्ड हैं, एक सेकेंड, मैंने 5 फील्ड प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये 5 फील्ड मैं VBA से निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, सेलेक्ट VBLN ईयर DAT ईयर ZDT ईयर num VB टाइप फ्रॉम VBAK इनटू टेबल LT underscore table where VBLN in PVBLN। परफेक्ट है, कोई एरर नहीं। एक्टिवेट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इस पर्टिकुलर क्लास को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए, यहाँ हमारा डिस्प्ले मेथड आ गया। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से सपोज मैंने इनपुट दिया बिटवीन 1 and 30। बैक जाकर मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे एक्सपोर्ट पैरामीटर में टेबल के अंदर 30 एंट्री आ चुकी हैं। ये 30 एंट्रीज हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। तो परफेक्टली ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं, वो बेसिकली एज ए ब्लूप्रिंट एग्जिस्ट करते हैं, जिसका यूज हम लोग कई सब क्लासेस के अंदर हम लोग कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ का को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है एकदम।
तो ये तो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब सवाल ये उठता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग लोकली कैसे क्रिएट करते हैं। ऐसे 24 में आकर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना है लोकली। परफेक्ट है, तो हम लोग क्रिएट करके देखते हैं आखिर कैसे कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ GUI सेशंस, तो इसको यहीं से चलता हूँ। ZAR एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट। अच्छा, to understand the concept of abstract classes। परफेक्ट है। टाइप मैंने एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम दे दिया, इंटर प्रेस किया और यहाँ से पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट साइन कर दिया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा जो हम आउटपुट में दिखाना चाहते हैं अपने यूज़र को। तो अगेन मैं VBAK ही ले रहा हूँ, तो TY-VBAK, उसके फील्ड ले लेता हूँ अगेन VBELN टाइप VBELN अंडरस्कोर VA ERDAT टाइप। ये आप मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ फील्ड का नेम हो जो आप यहाँ देखना चाहते हैं और यहाँ पे डेटा एलिमेंट हम अपने टेबल का दें और वो एक ऑर्डर्ड में रहें तो परफेक्ट रहता है, किसी एरर के आने की गुंजाइश कम हो जाती है। ERZDT टाइप ERZDT ERNUM टाइप ERNUM और VB टाइप VBTYPL। एंड ऑफ TY अंडरस्कोर VBAK। प्रीटी प्रिंटर, मैं इसका एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, तो LT अंडरस्कोर VBAK टाइप टेबल ऑफ, स्टैंडर्ड टेबल ही ले देते हैं। स्टैंडर्ड टेबल ऑफ लीजिए या टेबल ऑफ लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई पर अलग इशू नहीं है उससे। परफेक्ट है, इससे हमारा इंटरनल टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक सेलेक्ट ऑप्शन ले लूँगा जिससे मैं यूज़र को इनपुट देना चाहता हूँ। तो एक वेरिएबल सपोज मैं क्रिएट कर लिया VBELN टाइप VBELN अंडरस्कोर VA, जिसका यूज़ करके मैं एक सेलेक्ट ऑप्शंस क्रिएट कर लूँगा S अंडरस्कोर VBELN और LV अंडरस्कोर VBELN। परफेक्ट है, कोई एरर नहीं। मैं गो टू पे जाऊँगा, टेक्स्ट एलिमेंट में जाकर अपने सेलेक्ट ऑप्शन को एक अच्छा सा नेम दे दूँगा, सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ से मुझे क्लास क्रिएट करना है, तो पहले मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करके देखता हूँ कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्कोर क्लास, मैं नाम ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास दे देता हूँ, डेफिनीशन एब्स्ट्रैक्ट। परफेक्ट है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनीशन करेंगे, इसके अंदर पब्लिक सेक्शन। परफेक्ट है, अगेन मैं मेथड्स डिस्प्ले ही ले लेता हूँ, सपोज डिस्प्ले VBAK एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि मैंने इस मेथड को एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया है, तो बिना इम्प्लीमेंटेशन, इसमें एज ए इम्प्लीमेंटेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रा देखिए, मैं इसको सपोज एब्स्ट्रैक्ट नहीं देता हूँ, अब मैं एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास एरर आएगा कि एक सेकंड, ओके हाँ अब ठीक है। देखिए एरर क्या आ रहा है कि इस क्लास का हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि इस मेथड को आपने एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन नहीं किया है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन तो आपको देना पड़ेगा ना। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसे एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मेथड है ही नहीं जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देना पड़े। अब मैं एक इसका सब क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज क्लास चाइल्ड इनहेरिटिंग फ्रॉम, एक सेकंड, डेफिनीशन इनहेरिटिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास
इसके मेथड्स में जाऊंगा, सॉरी पब्लिक सेक्शन में जाऊंगा मैं। मेथड्स डिस्प्ले VBA के रीडेफिनिशन, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रीडिफाइन करना है तो हम लोग रीडेफिनिशन दे देंगे। परफेक्ट है। एंड क्लास में करूँगा और क्लास चाइल्ड का फिर इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन मुझे दिखाना होगा, जहाँ पे मैं इस मेथड को इम्प्लीमेंट करूँगा। एंड क्लास, यहाँ मैं दे दूँगा मेथड डिस्प्ले VBA के एंड मेथड। परफेक्ट है। अब मैं अपनी सेलेक्ट क्वेरीज के अंदर लिख देता हूँ सेलेक्ट VBLN ERDAT ERZDT ERNUM VB टाइप फ्रॉम VBA के इनटू टेबल LT_VBA के। इस बार हमने क्या नाम दिया है, LT_VBA के, ठीक है। वेयर VBLN इन S_VBL। परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपने लोकल क्लासेस के अंदर हम लोग SE38 ABAP एडिटर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसका चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लिया, चाइल्ड क्लास को क्रिएट करने के बाद उसे इनहेरिट कर लिया उस क्लास को। फिर हम लोग अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उसे रीडिफाइन करके उस मेथड को यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं स्टार्टअप सिलेक्शन में जाता हूँ। स्टार्टअप सिलेक्शन बेसिकली वो इवेंट होता है जब आप F8 प्रेस करते हैं सिलेक्शन स्क्रीन पे तो वो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर अब मैं सपोज क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ ऑब्जेक्ट अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब देखिए मज़ा आएगा। न्यू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब देखिए क्या एरर आता है, इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी जनरेटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने चाइल्ड क्लास को का इंस्टेंस बन ले लेंगे। परफेक्ट है। इसके बाद हम अपने चाइल्ड क्लास, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास से ही कॉल कर लेंगे जो हमने इम्प्लीमेंट किया था डिस्प्ले VBA के। परफेक्ट है, डेटा हमारा आ जाएगा। अब अगर डेटा आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इज़ नॉट इनिशियल का मैंने यूज़ किया, एम्प्टी है कि नहीं ये चेक करने के लिए। और कल की तरफ फिर से हम लोग क्या करेंगे, CLA/CLB टेबल का फैक्ट्री मेथड का यूज़ करेंगे। परफेक्टली ट्राई कैश को इनेबल कर दूंगा मैं। इस कंटेनर और कंटेनर नेम की फ़िलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं ऑब्जेक्ट ले लूँगा CLA/CLB टेबल का, तो LO_ALB फ़िलहाल नेम दे दिया। और LT_VBA के मैंने यहाँ पास कर दिया। परफेक्ट है, कोई एरर नहीं। LO_ALB से मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया। अब एक और चीज़ है, अगर मेरा एल्स पोर्शन आता है, अगर VBA के इनिशियल हो गया तो मैं एक मैसेज भी दे देता हूँ। मैसेज अगेन, हमने ग्लोबल क्लास के अंदर मैसेज मेरा पड़ा हुआ है तो इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहीं से चेक कर लें, max/NAC91। यहाँ 000 पे हमारा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर मैसेज पड़ा हुआ है तो इसका मैं यूज़ कर लूँगा। तो मैसेज E000 ZAR_MESSAG मैसेज का क्लास का नेम। परफेक्ट है। अब मैं इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब देखिए ये चीज़ें कैसे चलेंगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया अपना डिबगर और एग्जीक्यूट बटन क्लिक किया। सपोज मैं यहाँ इनपुट देता हूँ 1 to 30।
और मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मेथड डिबगर पे आके हमारा क्लास रुक रहा है। अब मैं प्रेस करता हूँ F5। देखिए F5 जैसे ही मैंने प्रेस किया वो इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन में गया। LTVBA के इस समय हमारा इनिशियल है, कोई डेटा नहीं है, तो F5 प्रेस किया, 30 डेटा यहाँ आ गया हमारे अंदर। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए 30 डेटा हमारे यहाँ से दिख जाएगा। परफेक्ट है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, F6 प्रेस किया, F6 प्रेस किया और डिस्प्ले क्रिएट एग्जीक्यूट हुआ और हमारा यहाँ LV आ गया। परफेक्ट है। मैं डिबगर हटाया, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, यहाँ देखिए परफेक्टली LV आ रही है। अब सपोज मैं कुछ रॉन्ग इनपुट देने की कोशिश करता हूँ, और एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, तुरंत हमें लोअर लिमिट इज ग्रेटर देन अपर। ओके एक सेकेंड, अब ठीक है। यहाँ देखिए यू हैव एंटर्ड रॉन्ग सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। परफेक्ट मैसेज भी मेरा आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लोकली और ग्लोबली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ से हमारी आज की पहली प्रॉपर्टी ख़त्म होती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है मल्टीपल फॉर्म्स। अब इस चीज़ को ज़रा समझने का कोशिश कीजिए। सपोज मैंने एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर अभी डिक्लेयर किया था। मैं दिखाता हूँ पहले आपको उसको। ये रहा। ये डिस्प्ले मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ करना पड़ेगा मुझे पर फिलहाल ऐसे समझिए, पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है कि एक पार्टिकुलर मेथड जो है मेरा पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, सपोज मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एरिया क्रिएट किया, ठीक है, उसके दो सब क्लासेस क्रिएट कर लिए। पहले के अंदर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, फिर उसी मेथड का यूज करके मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ। फिर दूसरे क्लास के अंदर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ। फिर तीसरे क्लासेस के अंदर जाकर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो मेरा क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर मेथड ही है, वो मल्टीपल क्लासेस के अंदर जाके अलग अलग फॉर्म्स में चला जा रहा है। कभी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा है, कभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा है, कभी एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहा है, कभी एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहा है। तो polymorphism is a characteristic of being able to assign a different behavior or a value in a subclass एक और to something that was declared in parent class। मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया और उसके मल्टीपल सब क्लासेस क्रिएट कर लिया, और उन सब क्लासेस के अंदर हर एक सब क्लास के अंदर मैंने जाके क्या किया, एक पर्टिकुलर डिफरेंट बिहेवियर असाइन कर दिया। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होता है कि एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वेज। हर एक क्लास का डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा और वो क्या कर रहा होगा, डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि हमने डिफरेंट बिहेवियर ही असाइन किया है हर एक क्लासेस के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के साथ दो चीज़ें और हमारे साथ आ रही होती हैं, मेथड ओवरलोडिंग। बेसिकली हमारे वेब के अंदर मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं की जाती है। मेथड ओवरलोडिंग सिंपली ये होता है कि एक ही क्लास के अंदर मैंने दो सेम ही नेम का मेथड क्रिएट कर लिया। अब सपोज मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, SE24 में गया, जो सब क्लास मैंने क्रिएट किया था सपोज SUB, इसको मैंने चेंज पे खोला। सपोज मैं एक ही डिस्प्ले मेथड और क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ और पैरामीटर्स पे क्लिक करता हूँ। क्या एरर मुझे मिल रहा है कि एक कंपोनेंट डिस्प्ले मेथड हैज़ बीन ऑलरेडी इनहेरिटेड फ्रॉम ये, और इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सिंपल ये मतलब है कि एक सेकेंड पहले इसको हटा दो। परफेक्ट। ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मेथड ओवरलोडिंग ये कहता है कि एक ही क्लास के अंदर, जो मेनली अब जावा में देखते हैं कि एक क्लास के अंदर हम लोग मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, पर वेब के अंदर हमारे पास ये एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है कि हम एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर पाएँ विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो ये मेथड ओवरलोडिंग हम लोग मेनली जो है
स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट समझने के लिए यूज करते हैं, और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो मेथड ओवरराइडिंग से होता है। अभी हमने क्या किया था कि अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट किया था और उसी मेथड को क्या किया था, रीडिफाइन कर लिया था उसके चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कह रहे होते हैं कि जिन क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस रिलेशनशिप होती है उसके अंदर, उसके सब क्लासेस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी मेथड का एक अलग डेफिनेशन दे सकते हैं। अब सपोज मेरा एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, तो पेरेंट क्लास से कुछ बिहेवियर होगा एक मेथड के अंदर, और जैसे ही मैंने चाइल्ड क्लास क्रिएट किया उस बिहेवियर को कुछ अलग वे में ही डिफाइन कर दिया उस मेथड को। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, मेथड ओवरराइडिंग कह रहे होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज एक रिक्वायरमेंट मैं लेता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है कि, ठीक है, परफेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, एक मैं मेथड क्रिएट करूँगा, ठीक है। सपोज मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करूँगा, उसके अंदर एक मेथड बनाऊँगा। उस मेथड के, उस क्लास के फिर मैं 2 चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करूँगा। पहले चाइल्ड क्लासेस के अंदर जब मैं इस मेथड को रीडिफाइन करूँगा तब VBAK से डिटेल्स दिखाऊँगा, और दूसरे चाइल्ड क्लासेस के अंदर जब इसी मेथड को रीडिफाइन करूँगा तो VBRK से मैं क्या करूँगा, उसके डिटेल्स दिखाऊंगा। VBAK सेल्स ऑर्डर डिटेल्स होता है मेरा, और VBRK बेसिकली बिलिंग डिटेल्स होता है। तो ये चीज़ें हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं सपोज पॉलीमॉर्फिज्म, इतना ही आएगा, रहने देते हैं। क्लास पे गया मैंने, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, परफेक्ट है। फाइनल नहीं देंगे क्योंकि इसका चाइल्ड क्लास हमें क्रिएट करना है। इंस्टेंट जनरेशन हम लोग यहाँ एब्स्ट्रैक्ट दे देते हैं, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मैंने असाइन कर लिया। मैं एक डिस्प्ले मेथड नाम दिया, लेवल समझो इंस्टेंस, पब्लिक मेथड नाम दे देता हूँ फिलहाल, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से इससे समझने का कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हों। इसको मैं एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर देता हूँ। इस पे जाके मैंने एब्स्ट्रैक्ट चेक बॉक्स इनेबल कर दिया, एंटर प्रेस किया और एक्टिवेट कर दिया इस क्लास को। परफेक्टली मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट हो गया। इस क्लास को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं sub01 एक सब क्लास पहला वाला क्रिएट करूँगा, टू अंडरस्टैंड, टू डिस्प्ले VBAK डिटेल्स। मैं उसी मेथड से थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, मुझे कुछ पैरामीटर भी दे देने चाहिए थे। इसमें पैरामीटर दे देता हूँ सपोज PVBLN इंपोर्टिंग। इस बार पैरामीटर ही देते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन ना देके, VBL_VA। और मैं क्या करूँगा, क्या करूँ, चलो एक टेबल ले लेता हूँ, एक्सपोर्टिंग, टाइप मैं स्टैंडर्ड टेबल दे देता हूँ इस बार, क्योंकि दोनों के केस में हमें अलग अलग टाइप के टेबल आएंगे, तो परफेक्टली हमारा ये हो जाएगा। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट एक्टिवेटेड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, परफेक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। अब मैं वापस गया, इसमें मैं क्या करूँगा, VBAK डिटेल्स देख लेता हूँ, एंटर प्रेस किया मैंने, पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट साइन किया, प्रॉपर्टी में मैं गया, सुपर क्लास पे क्रिएट किया और मैंने यहाँ अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यहाँ पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ जाके एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे एक एरर मिलना चाहिए, परफेक्ट एरर है। मैं यहाँ SEAT में नेविगेट करूँगा, मेथड्स पे जाके इसको रीडिफाइन कर लूँगा।
परफेक्टली रीडिफाइन हो गया। चेन मोड पे खोला मैंने। अब इसके सोर्स कोड में मैं जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक इंटरनल टेबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, LT टेबल टाइप टेबल ऑफ VBAK। मुझे VBAK के सारे डिटेल्स चाहिए इसके अंदर। अब मैं सेलेक्ट लिख देता हूँ, सेलेक्ट वैसे कुछ इशू तो नहीं आना चाहिए, देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम VBAK इनटू टेबल LT अंडरस्कोर टेबल वेयर VBLN इज इक्वल टू PVBLN। कोई एरर नहीं, परफेक्ट है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने उसे एज ए स्टैंडर्ड टेबल ही डिफ़ाइन किया हुआ है, तो कहीं भी उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको एक्टिवेट कर लूँगा परफेक्टली। अब देखिए, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, उसके अंदर एक मेथड डिस्प्ले बनाया, ठीक है। अब उसका मैंने एक चाइल्ड क्लास का बनाया, उस चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने पहले के अंदर क्या किया, VBAK के डिटेल्स भेज दिए। अब मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ, सपोज SE24 में जाके मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ। यहाँ से चला जाता हूँ, सब 02 नाम दे दिया मैंने और क्रिएट क्लिक किया, क्लास दिया टू डिस्प्ले VBR के डिटेल्स। मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, सुपर क्लास पे गया, यहाँ अपना क्लास पेस्ट किया, इंटर प्रेस किया, फिर मैं SE80 में नेविगेट हुआ, मेथड्स के अंदर गया, इनहेरिटेड मेथड्स में इस पर क्लिक करके मैंने क्या किया, रीडिफाइन कर लिया। फिर मैं वापस आया, सोर्स कोड पे गया और यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम VBRK इनटू टेबल LT एंड टेबल वेयर VBLN इज इक्वल टू PVBEL। परफेक्ट है, मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, कोई एरर नहीं। अब ज़रा इस चीज़ को देखने का कोशिश कीजिए। पहले मैंने क्या किया, एक डिस्प्ले मेथड बनाया, डिस्प्ले एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट ही रहने दिया क्योंकि उसका हम लोग चाइल्ड क्लास क्रिएट करना नहीं चाहते थे। फिर दूसरा मैंने उस दो चाइल्ड क्लासेस बनाए, एक VBAK के लिए, दूसरा VBRK के लिए, और उसी मेथड्स को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, दो अलग अलग तरह से यूज़ कर ले रहे हैं। पहले मैं VBAK को एग्जीक्यूट करता हूँ। जनरली टाइप इंटर कॉन्क्रीट टाइप्स दैट आर रिक्वायर्ड, ओके, कोई दिक्कत नहीं उससे। मैं एक इनपुट देता हूँ, एग्जीक्यूट किया, एन एक्सेप्शन विद टाइप, ये तो प्रॉब्लम हो गया, टाइप स्टैंडर्ड टेबल यहाँ हमारा चल नहीं रहा, ओके। LT VBAK इस पैरामीटर की हमें ज़रूरत क्या है, पैरामीटर ही उड़ा देते हैं। वैसे अभी पैरामीटर को समझने से ज़्यादा इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है, तो टाइप टेबल ऑफ VBAK रहने देते हैं, LT अंडरस्कोर VBAK, एडिट, परफेक्ट है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ तो इशू आ रहा है, इसको हटा ही देते हैं। डिस्प्ले के पैरामीटर्स में गया, इसको फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं, अच्छा रहेगा। इसको एक्टिवेट किया, सोर्स कोड पे गया,
परफेक्ट है। अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1 प्रेस किया और एग्जीक्यूट किया। यहाँ देखिए, वन किया और एग्जीक्यूट किया। ये क्या हो रहा? एग्जीक्यूट तो कर जा रहा है पर डिस्प्ले नहीं कर रहा। ओके, क्या करें? ग्लोबली थोड़ा डिस्कस करना मुश्किल हो रहा। पैरामीटर्स कुछ तो पास करने होंगे। अच्छा, एक स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं जो VBA के और VBR के दोनों में चल रहा होगा, तब अच्छे से क्लियर हो पाए शायद। VBA के में बेसिकली हमारे पास फील्ड होती है VBALN, और VBR के में मेरे पास कौन सी फील्ड होती है? VBALN ही होती है, और कोई काम की, हाँ VB टाइप भी है। परफेक्ट है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक और स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर लेता हूँ आज एब्स्ट्रैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से। क्रिएट पे क्लिक किया, टेबल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। इसी नाम का स्ट्रक्चर भी दे देते हैं। इस पर डबल क्लिक किया, एंटर एंटर। ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो str नाम दे दीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म ही दे दीजिए फिलहाल इसको। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया। हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, डेटा एलिमेंट नहीं। अब ठीक है। स्ट्रक्चर दो ही फील्ड देते हैं, VBALN, क्योंकि VBALN हमारा प्राइमरी की VBR के टेबल का भी है, तो आज इससे आसान हो जाता है। और ये क्या इशू हो गया? नो, ठीक है। VBALN अंडरस्कोर VBA, दूसरा हो जाएगा VBTYP एंड VBTYPL। स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। परफेक्ट, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट। मैं क्या करूँगा, इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, सेव एंड एक्टिवेट। कोई एरर नहीं है, परफेक्ट है। वापस गया, मैंने इस टेबल टाइप को भी एक्टिवेट कर लिया। इस टेबल टाइप को मैं कॉपी किया और कहाँ ले गया, SE24। अब मैं इसको अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर ले जाऊंगा। ये था मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चेंज मोड पे मैंने क्लिक किया, डिस्प्ले मेथड के पैरामीटर टैब में गया। मैं यही यूज़ कर रहा था कि कोई और था? ये नहीं था, हाँ ये था। इसको करंटली एडिटिंग, कहाँ एडिट कर रहा हूँ? अच्छा ये, अब मैं इसको यहाँ पास कर देता हूँ। अब परफेक्ट है। एक्सपोर्टिंग पैरामीटर दे दिया मैंने यहाँ, और यहाँ पेस्ट कर दिया अपने टेबल को, टेबल टाइप को एक्टिवेट कर दिया। अब मैं अपने पहले सब क्लासेस के अंदर जाता हूँ। ये था मेरा, ये तो VBA का है, वेयर इज VBR के।
इसको मुझे डिलीट करना होगा, एक सेकेंड। पैरामीटर्स, ठीक है। मैं इस बार सोर्स कोड पे गया, परफेक्ट है, कोई इसमें एरर नहीं है। एग्जीक्यूट, सेलेक्ट स्टार नहीं, इस बार हो जाएगा VBELN और VB टाइप। अब ज़रा एग्जीक्यूट कीजिए, डिस्प्ले मेथड पे जाइए, 1 प्रेस किया और एग्जीक्यूट किया। इंटरनल टेबल में एंट्री 0 आ रही है, क्यों भाई? VBRK के अंदर डेटा नहीं है क्या? AC11 में चलिए, VBRK पे चलिए, डिस्प्ले कीजिए, कंटेंट्स में जाके एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, तो पहला VBLN का डेटा मेरे पास ये है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। VBLN यहाँ कुछ एंट्री दिया और एग्जीक्यूट किया, परफेक्ट है, मेरा एक डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं अपने दूसरे सब क्लासेस की तरफ चलता हूँ जो कि मैंने क्रिएट किया था। चेंज मोड पे गया, कहीं तो एंट्रीज की हो रही है। ठीक है, इसके सोर्स कोड पे चलते हैं। VBLN VBTYP LT टेबल, मैंने इसको एक्टिवेट किया और एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ कुछ एंट्री देता हूँ, परफेक्ट है, यहाँ भी डेटा आ गया। अब ज़रा इस होल चीज़ को समझने का कोशिश की। हम लोगों ने किया क्या? पहले हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने बनाया, उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया, इंपोर्टिंग और एक एक्सपोर्टिंग पैरामीटर। फिर इसके दो सब क्लासेस क्रिएट किए। एक के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि VBAK से डेटा लेके आ रहे हैं और दूसरे के अंदर क्या देख रहे हैं कि हम लोग VBRK से डेटा लेके आ रहे हैं। तो एक ही क्लास हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही मेथड जो है दो अलग अलग क्लासेस के अंदर डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। एक के अंदर हम लोग सेल्स से डेटा लेके आ रहे हैं, दूसरे के अंदर बिलिंग से डेटा लेके आ रहे हैं। तो एक पार्टिकुलर क्लास को हम लोग मल्टीपल फॉर्म्स में यूज कर पा रहे हैं। तो यही हमारा कंसेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होता है। और क्योंकि एक ही मेथड को हम लोग दूसरे सब क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ से हमारा आज का दूसरा टॉपिक पूरा होता है जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म का। अब एक और सवाल यहाँ से, हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को लोकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सिंपल है, अगेन मैं जाऊँगा AC38 में, AC38 में गया, अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को चेंज मोड पे खोल लिया। यहाँ पे हमने डिस्प्ले VBA के नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, एक के अंदर हमने VBAK से डेटा ले आए थे, तो एक और टाइप स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, बिगिन ऑफ VBRK से डेटा लाने के लिए। अब मैं जाके VBRK से कुछ फील्ड उठा लूँगा। कैसे? C11 में गया मैं, वेब डिक्शनरी के में गया, डिस्प्ले मेथड पे खोला इसको और इसके कुछ फील्ड को कॉपी कर लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं। वापस आया, पेस्ट कर दिया, TYP टाइप 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 एंड ऑफ TY_VBRK, परफेक्ट है।
इसका भी हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेते हैं, LT_VBRK टाइप टेबल ऑफ TY_VBRK। एक और मैं क्लास यहाँ क्रिएट कर लूँगा child2 के नाम से, क्लास child02 definition inheriting from abstract क्लास, पब्लिक सेक्शन में जाऊँगा, ओके, फुल स्टॉप। मैंने मेथड्स अपना यहाँ डिस्प्ले कर लिया, मेथड्स डिस्प्ले, मेथड्स का नाम यहाँ थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसको डिस्प्ले ही रहने देते हैं। ओह, छोटी सी मिस्टेक हो गई, इनको पास ही रहने देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। मेथड्स डिस्प्ले एंड क्लास, यहाँ रीडेफिनेशन दे देंगे, परफेक्ट है। अब अपने क्लास child_02 का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। एंड मेथड डिस्प्ले एंड मेथड, यहाँ हम लोग VBRK से डेटा ले आएंगे, सेलेक्ट VBELN, और कौन कौन से फील्ड लिए, FCART, FK टाइप और VB टाइप, FKRT, F टाइप, FK टाइप और VB टाइप, TYP VB टाइप। From VBRK into table LT_VBRK where VBLN in S_VBLN, परफेक्ट है। एक्टिवेट कर लिया, कोई एरर आया है, एडिट किया, कहाँ एरर आया, 48 पे, ओके, इसे हटा देते हैं। और कहाँ एरर आया होगा, यहाँ भी आया होगा, अब एक्टिवेट करता हूँ, कोई एरर नहीं, डिस्प्ले मेथड ही रहने दिया। एक काम करते हैं, 2 चेक बॉक्स भी बना लेते हैं, या फिर हाँ परफेक्ट है, 2 चेक बॉक्स बना लेते हैं यहीं पे, पैरामीटर्स, एक सेकेंड, रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, परफेक्ट। तो पैरामीटर्स P_CHK1 टाइप चेक बॉक्स, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, CHECK बॉक्स डिफ़ॉल्ट X यूज़र कमांड रीसेट, P_CHK1 CHK2 मैंने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, फील्ड एक्सिस, ओके, मैं चेक बॉक्स को नेम दे देता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो सिलेक्शन स्क्रीन से इन चीज़ों को समझना। सिलेक्शन टेक्स्ट पे गया, मैं इसको कर दिया VBAK डिटेल्स, VBAK, एंड इसको VBRK कर देता हूँ, और
क्या करता हूँ, एक्टिवेट कर दिया। परफेक्टली हमारा यहाँ सिलेक्शन स्क्रीन पे 2 चेक बॉक्स क्रिएट हो गए। मैं गया स्टार्टअप सिलेक्शन में, यहाँ से चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। लो_ऑब्जेक्ट2 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड2 child02। ओके, अब ठीक है, परफेक्ट है। दोनों का ऑब्जेक्ट अब हमारे पास क्रिएट हो गया। अब मेथड कॉल करने से पहले मैं ये चेक कर लूँगा कि p_ch_1 इक्वल टू x, यानी कि अगर VBAK इनेबल्ड होगा तो VBAK के लिए हम लोग डेटा डिस्प्ले करेंगे, और एंड इफ पे गया एल्स इफ p_ch_2 अगर VBAP इनेबल होगा, VBRK इनेबल होगा, तो उसके लिए हम लोग VBRK का डेटा डिस्प्ले करेंगे। परफेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड इफ, और ये सारा चीज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे। और यहाँ आया, मैंने ऑब्जेक्ट2 कर दिया, इस बार VBRK कर देता हूँ, यहाँ से VBRK ALV2 कर दिया, और यहाँ भी ALV2 कर दिया। एरर चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा इस चीज़ को पहले समझने की कोशिश कीजिए। परफेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्टिव अगर लगाता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। सपोज VBAK मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं कुछ इस पर इनपुट देता हूँ 1 to 30, और मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, तुरंत डिबगर हिट हुआ और जाके सीधे यहाँ पे रुका। मैंने F5 प्रेस किया, ऑब्जेक्ट यहाँ से मेथड कॉल हुआ, किसका, चाइल्ड का, और वो भी किस चाइल्ड का मेथड, जिसके अंदर हमें VBAK डेटा लाना है। मैंने एग्जीक्यूट किया इसको, F5 प्रेस किया, LT VBAK के अंदर देखिए 30 डेटा आ चुके हैं। फिर मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ से सीधे के सीधे वो ये कंडीशन चेक करने आए कि VBAK इनिशियल है कि नहीं। F6 डिस्प्ले कॉल हुआ और ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। परफेक्ट है, एफेक्ट कीजिए। अब देखिए, अब सपोज मैं VBRK सेलेक्ट करता हूँ इसी चीज़ के लिए। कुछ इशू है, ये चेक बॉक्स क्यों नहीं बना। इसको भी यूज़र कमांड चाहिए क्या। एक्टिवेट कीजिए, हाँ परफेक्ट है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, अगेन डिबगर हिट होता है। अब ये चेक करेगा कि क्या हम लोगों ने VBAK को सेलेक्ट किया है VBRK को। मैं F5 प्रेस करूँगा, सीधे सेकंड वाले कंडीशन पे गया, वो अंदर जाएगा, डिस्प्ले होगा, सीधे चाइल्ड2 के मेथड के इम्प्लीमेंटेशन पे गया, डेटा आएगा यहाँ, और डेटा नहीं आया। अब क्यों डेटा नहीं आया, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया कि जो हम 1 to 30 डेटा दे रहे हैं वो हमारे टेबल में अवेलेबल ही नहीं है। तो VBRK के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेंज में डेटा देना पड़ेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, सीधे F8 प्रेस करता हूँ। परफेक्ट, देखिए बिलिंग से हमारा डेटा आ चुका है। तो ये हमारा SAP ABAP के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म
का कंसेप्ट को समझ सकते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने बनाया, उसके दो सब क्लासेस बनाए और उसी मेथड को दो अलग अलग तरीके से, एक तरह से VBAK से डेटा लाया, दूसरे अंदर से हम लोग क्या किया, VBRK से डेटा ले आया। परफेक्ट है। तो ये तो हमारा हो गया कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का। अब तीसरा इम्पोर्टेंट सेशन आता है हमारे पास कि इंटरफेसेस क्या होते हैं हमारे पास ऊप्स के अंदर। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि उसके लिए अंदर हम लोग कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे पास होना ही चाहिए। उसके अलावा हम लोग मल्टीपल नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं और उनका डेफिनेशन वहाँ कर सकते हैं। पर जो इंटरफेसेस होते हैं उनके अंदर हम लोग बेसिकली जो भी सारे हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, अपने आप ही एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। हमें कुछ उसमें देना भी नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उन मेथड का हम लोग कोई डेफिनेशन वहाँ नहीं दे सकते। तो यहाँ से दो चीज़, एक सवाल तो सबसे पहले ये उठता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस के बीच में हमारे पास डिफरेंस क्या है। तो ज़रा ये समझने की कोशिश कीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम लोग के पास एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंडेटरी है, लेकिन इंटरफेसेस के अंदर सारे के सारे जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, उनके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हमारे पास विजिबिलिटी का ऑप्शन होता है, हम लोग पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दे सकते हैं। पर जो इंटरफेसेस हैं वो उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे के सारे मेथड्स होते हैं वो पब्लिक ही होते हैं। उसके अलावा इंटरफेसेस के अंदर हमारे पास रीडिफाइन ऑप्शन गायब ही होता है, दिखाई नहीं देगा। हम लोग प्रैक्टिकली जब करेंगे तो उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके अलावा यह है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम लोग सब क्लासेस के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप ऊप्स के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस वेब के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज़ करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुपर क्लासेस में देखते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है क्लास का नेम देने का, लेकिन हम लोग मल्टीपल इंटरफेसेस पास कर सकते हैं क्लास के अंदर। इसलिए हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंटरफेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटरफेस के लिए रिक्वायरमेंट क्या लेंगे, परफेक्ट, ठीक। मैं गया SE24। सपोज मैंने क्रिएट किया एक इंटरफेस, क्रिएट पे क्लिक किया, इंटरफेस का रेडियो बटन सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेसेस, परफेक्ट है। सेव पे क्लिक किया, पैकेज वगैरह असाइन किया मैंने। अब देखिए यहाँ से रीडिफाइन मेथड गायब है। चलिए, अगर मैं डिस्प्ले कुछ सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ लेवल दे सकता हूँ कि इंस्टेंस होगा या पब्लिक होगा। उसके अलावा मेरे पास यहाँ से प्राइवेट प्रोटेक्टेड का ऑप्शन भी, विजिबिलिटी गायब है। तो डिस्प्ले VBAK डिटेल्स, मैं पैरामीटर्स पे गया, एक इनपुट ले लेता हूँ, PVVLN टाइप, सपोज इंपोर्टिंग, उसका एसोसिएटेड टाइप VBLN VL ले लिया मैंने। और आउटपुट LT टेबल दे देता हूँ। ये भी सेलेक्ट ऑप्शन ही ले लेते हैं, ठीक रहेगा, ज़्यादा डेटा आएंगे और अच्छा दिखेगा। तो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने क्रिएट किया था, ये डिस्प्ले मेथड पे खोला इसको, इसके पैरामीटर्स में चलिए, रेंज टेबल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। और VBAK के लिए VBAK का एसोसिएटेड टेबल टाइप हमारे पास है ही, वहीं यूज कर लेते हैं। इंटर प्रेस किया और इसको एक्टिवेट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। अब ज़रा देखिए, मुझे इस इंटरफेस का सपोज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सॉरी, इसके यूज़ करना एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस का एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्रिएट कर लूँगा। इम्प्लीमेंट, क्रिएट बटन पे क्लिक किया, क्लास, एंटर।
टू इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस, ये फाइनल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग इंटरफेसेस के टैब पे क्लिक करेंगे और अपने इस इंटरफेस को पास कर देंगे। यहाँ देखिए मल्टीपल इंटरफेसेस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करना यहाँ आसान हो जाता है। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, मैं मेथड के अंदर जाऊँगा और देखिए इंटरफेस टिल्ड ऑपरेटर और डिस्प्ले मेथड का नेम, तो यहाँ हमारे पास मेथड आ गया जिसको हम लोग सोर्स कोड में जाके क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट VVLN ERDAT ERZDT ERNUM, एक और फील्ड रह गया VBTYP फ्रॉम VBAK इनटू टेबल LT अंडरस्कोर VBAK टेबल वेयर VLN इन SPVVLN, परफेक्ट है। VBLN, एरर कुछ नहीं है तो एक्टिवेट कर लिया। अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ ऑटोमेटिक मेरा इंटरफेस का नेम दिखाई दे रहा है। अब इस पे ओके क्लियर, तो डिस्प्ले का मेथड आ गया, इंटर प्रेस किया। एंट्री पे आके मैं सेलेक्ट ऑप्शन की एक इनपुट ले लूँगा। यहाँ इनपुट बिटवीन 1 to 13 लेते हैं VBAK के लिए, वापस आया और F8 किया, परफेक्टली डेटा हमारा आ गया। तो इंटरफेसेस के लिए भी बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह हमारे पास क्या होते हैं, एक ब्लूप्रिंट की तरह मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी का डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट जाके हम उनके सब क्लासेस में कर सकते हैं। तो ज़रा ये समझिए, अब हमारे पास सवाल ये आता है कि हम लोग इंटरफेसेस का यूज़ करके आखिर मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हैं, पर इंटरफेसेस का यूज़ करके हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करेंगे। तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये मेरे पास इंटरफेस 1 है, उसके अंदर कोई एक मेथड है, ये इंटरफेस 2 है, उसके अंदर कोई एक मेथड है, और मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर क्या करूंगा, दोनों इंटरफेस को कॉल करूंगा और उनकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो आसान है, सिंपल। मेरा जो एक ऑलरेडी एक इंटरफेस बना हुआ है, अब मैं एक और इंटरफेस बना लेता हूँ, ZAR इंटरफेस 02 नाम दे दिया सपोज। क्रिएट बटन पे गया, इंटरफेस का रेडियो बटन सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, इंटरफेस 2 सेव पे क्लिक किया। एक मेथड और बना लेता हूँ, सपोज मैं इस बार डिस्प्ले अंडरस्कोर VBRK दे दिया, इंस्टेंस मेथड टू डिस्प्ले VBRK डिटेल्स। पैरामीटर में गया, इनपुट अगेन PVVLN ही ले लेते हैं अपने इसी रेंज में। इतना कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है, इंपोर्टिंग ही लेते हैं और VVLN अंडरस्कोर VA। पहले हम लोग चल के अपने VBA के टेबल को देख लेते हैं, VBR के टेबल को देख लेते हैं वहाँ क्या स्टेटस है, ताकि आसान हो जाएगा समझना। SE11 में मैं गया, VBRK से सपोज मैंने ये इंपोर्टिंग ले लिया और एक एक्सपोर्टिंग पैरामीटर दे देते हैं, डॉक्यूमेंट कैटेगरी में एक्सपोर्टिंग, और इसका डेटा एलिमेंट ये हो गया। इस मेथड को हमने वापस आए और इस क्लास को, इस इंटरफेस को एक्टिवेट कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपने उसी क्लास के अंदर, एक सेकेंड, ये इंटरफेस 2 है, अपने उसी क्लास के अंदर चलते हैं, इंटरफेस इम्प्लीमेंट, चेंज मोड पे इसको खोलते हैं।
अब इसके इंटरफेस में जाके हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस 02 को भी यहाँ कॉल कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। इसके मेथड्स में जैसे ही हम जाएंगे, डिस्प्ले वीवीआर के भी आ गया है, तो इसके सोर्स कोड में जाके हम लोग इसके अंदर भी कुछ डेटा पास कर देंगे। सेलेक्ट, सिर्फ वीवी टाइप चाहिए तो सिंगल ले लेते हैं, सिंगल वीवी टाइप फ्रॉम वीवीआर के इनटू टेबल, सॉरी टेबल नहीं है, एक ही फील्ड है, इनटू VBTYP वेयर VVLN इज इक्वल टू PVVLN। कोई एरर नहीं, एक्टिवेट किया। अब ज़रा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। हमने दो इंटरफेसेस बनाए हैं, ठीक है, और दोनों इंटरफेस के अंदर दो अलग अलग मेथड हमने बनाए हुए हैं। यहाँ देखिए, पहला मेरा डिस्प्ले मेथड है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज ऑफ इनपुट दे रहा हूँ VBL सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के लिए। तो मैं देता हूँ I बिटवीन BT 1 to 30। परफेक्ट है। मैं वापस आया और इसको किया एक्टिवेट, परफेक्टली मेरा 30 डेटा आ गया। अब मैं वापस गया, अब दूसरे इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस 02 पे उसी मेथड को मैंने डिस्प्ले को कॉल किया। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, VBR के आया, अब ठीक है। मैं यहाँ से जाके एग्जीक्यूट किया, ये डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ विभिन्न का VBR के टेबल से और यहाँ आके पास कर देता हूँ। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूँगा, परफेक्टली यहाँ डेटा आ गया है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग इंटरफेसेस। ठीक है, तो आज हमने 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी। काफ़ी बड़ा वीडियो भी हो गया ये मोस्ट प्रोबेबली। पहला हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जिसके अंदर हम लोग एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें चाहिए होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसके अलावा हम लोग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के हम लोग सब क्लासेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें अगर उनके प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, हमें उनके चाइल्ड क्लासेस को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके थ्रू हम उनके प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसका मतलब मल्टीपल फॉर्म होता है। एक ही मेथड को हम लोग कई अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके देखा। उसके अलावा हमने देखा कि इंटरफेसेस क्या होते हैं। इंटरफेसेस भी हमारे पास एक ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं जो क्लासेस के ब्लूप्रिंट एज ए ब्लूप्रिंट वर्क करते हैं। इंटरफेसेस के अंदर सारे जो मेथड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एंड बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इंटरफेसेस का यूज़ करके हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं SAP वेब ऐप के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये आज हम लोग का ऊप्स के बाकी 3 प्रॉपर्टी हो गए। इसके अगले वीडियो में हम लोग ऊप्स के अंदर इवेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।